सब पीपल, इट्स मी हमज़ैन और वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं इंडियन हाई कमीशन, कमिश्नर होना चाहिए था, कमीशन तो पूरा हो जाता है। स्टॉप टू एंटर इन गुरुद्वारा, ये है जनाब ग्लासगो। ग्लासगो गुरुद्वारा में यूके में उन्हें एंटर होने से मना कर दिया गया आफ्टर कनाडा रो। तो ये क्या सीन है? ये तो बड़ी गलत बात है। देखो, किसी को भी रिलीजियस प्लेस में आने से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जगह जो होती है वो आपके और ऊपर वाले के दरमियान ताल्लुक़ के लिए होती है। तो वहाँ पे सियासत या वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं घुसानी चाहिए थी। देखते हैं क्या सीन है, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो 3 2 1 9। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂ ਬੀਇੰਗ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬਾਈ ये बड़ी गलत बात है। Indian High Commissioner came, but they're turning around. भारत का खालिस्तानियों के साथ इशू रुकने का नाम नहीं ले पढ़े रहा लिखे है। लोगों को ये ताजा हरकत मामला नहीं करनी निकला चाहिए। है कनाडा के बाद यूके के अंदर, जहां पर गुरुद्वारे के अंदर भारत के हाई कमिश्नर को बुलाया गया था और वहां पर शामिल होने के लिए भारत के हाई कमीशन अपनी गाड़ी लेकर भी पहुंच गए। लेकिन एन मौके पर इनवाइट किया गया खालिस्तानी था ना। एक्टिविस्ट आते हैं और वो भारत के हाई कमीशन का विरोध करते हैं और विरोध के गलत बीच भारत के हाई कमीशन ने उनसे बहस करने की बजाय अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर वो उस गुरुद्वारे से भाई, निकल इज्जत गए। वाला और बंदा जो बहस क्यों गुरुद्वारे का करे? एक प्रबंधक कमेटी थी वो उन्हें वेलकम करने के लिए खड़ी थी, बकायदा खाने पीने बैठने का इंतजाम कर रखा था, लेकिन वो सारा इंतजाम वैसे धरा का धरा रह गया और इंडियन हाई कमीशन को वहां से निकलना पड़ा। और खालिस्तानी एक्टिविस्ट अपनी छाती चौड़ी करके क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। ਹਾਲਾਤ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਬੰਦ ਆਇਆ ਨਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਥਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। तो दोस्तों देखा आपने क्या ये इन्होंने madness जुलूस है। निकाल कर रख दिया है गुरुद्वारे के सामने। अब दोस्तों भारत के हाई कमिश्नर इतने मस्जिद, बुरे हो गए गुरुद्वारा, हैं कि मंदिर, भाई यहाँ सियासत ना खालिस्तानी किया उन्हें करो। गुरुद्वारों के अंदर भी एंट्री ना करने दे यार। कमाल है यार इन खालिस्तानियों की। अब ये एक सिचुएशन निकली Worship है place पे ये भारत काम के नहीं अंदर, करना जो चाहिए। बीजेपी पार्टी के ऑफिशियल मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, उन्होंने क्या कहा है वो सुन लीजिए दोस्तों। I strongly condemn this। मैं इसको कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। कोई भी जो होगा सर, बेसिक कंसेप्ट है वाला वो यही कहे। गुरुद्वारे का वो है 4 दरवाजे। वो 4 दरवाजे कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि कोई भी किसी धर्म से, किसी जात से, सबको वेलकम किया जाए। किसी वर्णन से कोई भी गुरु घर में आ सकता है। इस भावना से ये 4 दरवाजों का कंसेप्ट को बनाया गया है। उपदेश चौं वर्णन को साझा, चार साझा दरवाजे यानी उपदेश है। चारों दिशाओं से, चारों जो आइडियोलॉजिकली वहां से आ सकते हैं। आपके डिफरेंसेस किसी से हो सकते हैं। पॉलिटिकल हो सकते हैं, जो वही हाई है, कमीशन होता जाति है, हो सकती उच्चायुक्त होता है, एम्बेसी होती है, वो एक हमारा कंट्री का पोस्ट होता है। वहां पर वो उसका काम आपको सहायता करना है। वो एक हेल्पिंग पोस्ट है आपके लिए। आपकी जरूरत पड़ने पे आपके साथ खड़े होना है। जो मुझे अभी जानकारी मिली कि उनको उस गुरुद्वारे में पहले तो इस बुलाया ये गया था मंत्री बंदे को को। ट्रेस ऐसा किया मुझे जाए। वहां नहीं, बताया बोल रहा था कौन है ये? ना भी बुलाया गया होता तो भी उनके आने पे कोई भी किसी भी तरह की गुरुद्वारा, क्योंकि धर्म और बाकी चीजें अलग दोनों अलग को किसी भी तरीके से जोड़ना Mix नहीं गलत किया है। धर्म की एक अपनी आस्था है, सिख की अपनी एक परिभाषा है, और सिखिज्म को, इंटायर सिखिज्म को किसी को अधिकार नहीं है कि इस तरह से पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया जाए। हम वो कम्युनिटी। मैं सर इनके जज्बात समझ सकता हूँ। ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है। आपको पता है, हर इंसान के लिए उसकी जो रिलीजियस प्लेस होती है ना, वो बड़ी इज्जत की निगाह से उसे देखा जाता है। और वहाँ पे उस प्रेमिसेस के अंदर जो वर्ल्डली डिज़ायर या फिर जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं या पर्सनल मैटर्स हैं, उनको नहीं देखा जाता। अभी रिसेंटली साल पहले की बात है कि पाकिस्तान से जो मिनिस्टर्स गए थे, उनको मस्जिद नबवी में हरास किया गया। और मस्जिद नबवी में
बाकायदा जगह जगह आयतें लिखी हुई हैं कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें रसूल की आवाज़ से ऊंची मत करो। ये एक टाइम पे आयत आई थी, तो वहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट है भाई कि कदमों की आवाज़ भी ऊंची नहीं होनी चाहिए। और वो लोग वहाँ सियासी नारे लगा रहे थे, गालियाँ दे रहे थे मस्जिद में खड़े होके। और ये सब देख के पाकिस्तानी, वैसे तो कभी इन्हें हदायत नहीं आती, लेकिन पहला मौका था, सारे पाकिस्तानी कह रहे थे बहुत गलत हुए। ये एग्जैक्ट वही चीज़ है। आपका किसी के साथ कोई पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक बंदा, पहली बात तो ये, वो कहते हैं ना, घर आए मेहमान को इज्जत ही दी जाती है, आपकी उससे बने ना बने। कई बार होते हैं ना, हमें कई ऐसे रिलेटिव्स भी होते हैं जिनको जो मतलब रास्ते में आपको सलाम तक नहीं करते, या फिर आप सुनते हैं कि आपके बारे में वो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब वो घर आ जाएं तो आप उनको इज्जत से ही बिठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। और जब तक आपके प्रेमिसेस में आप अपने फेस पे स्माइल ही रखते हैं, चाहे फेक ही क्यों ना हो, ठीक है, तो घर आए मेहमान को इज्जत ही दी जाती है। यहाँ तो इनवाइट किया गया, और इनवाइट करने के बाद जब वो आए तो इस तरह से उनको ट्रीट करना, उसने तो जाहिर सी बात है ये ट्रीटमेंट देख के वापस ही जाना था, कोई भी इंसान होता है यही करता। लेकिन मुझे हैरानगी थी उस कमेटी की जो कि उस गुरुद्वारे की थी, इंतज़ामिया जो थी, मतलब जो केयर टेकर्स थे जिन्होंने इनवाइट किया, जो होस्ट थे, वो कहाँ थे इस सारे सिनेरियो में, वो कहाँ थे, उनकी आवाज़ कहाँ गई भाई? उनको इंटरवीन करना चाहिए था कि भाई ये क्या कर रहे हो, हमारे गेस्ट हैं, तुम्हारा मैटर होगा, पॉलिटिकल डिफरेंस होगा, तुम बाहर निकल के करो, इस प्रेमिसेस में नहीं कर सकते ये तुम। मतलब खालिस्तानियों की आइडियोलॉजी जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जो सिख खालिस्तान को सपोर्ट करते सिर्फ वो सिख है, जो सपोर्ट नहीं करता वो सिख नहीं है। काइंड ऑफ ये इनकी बच्चों वाली आइडियोलॉजी है, और क्या ही बोले हम। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।